नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य पूर्व में एक तरह से मानो महायुद्ध का बिगुल बज गया है। इजराइल और उसके दुश्मन देशों में घमासान है। मिसाइल दागे जा रहे हैं, बारूदों की बारिश हो रही है, लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बमों के धमाके से खौफ बढ़ता हुआ अब नजर आता है। तो बीती रात ईरान के करीब 200 मिसाइल हमलों में दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। वैसे तो इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के ज्यादातर मिसाइल को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के 3 आर्मी बेस को टारगेट किया है। ये वो मिसाइली हमले हैं जो ताबड़तोड़ किए गए। ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया गया। जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स थी, जो इमारतें थी, उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन इजराइल का कहना है कि आयरन डोम से तबाह किए गए। बेरूत में 5 स्ट्राइक उन्होंने भी किए हैं। वहीं लेबनान ही कह रहा है कि हिजबुल्लाह का बदला यहां पर लिया जा रहा है। हमास की ये चुनौती गाजा की तरफ से भी है और इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 से ही ये हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में कई ठिकानों पर हमला किया गया, जिसका अब इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रॉकेट और मिसाइल हमलों को नाकाम करने की प्रणाली आयरन डोम के जरिए 2011 से इजराइल का मजबूत सुरक्षा कवच ये आयरन डोम रहा है और इसकी सफलता दर 90% तक है। इसी के जरिए मिसाइली हमलों को नाकाम किया जाता है, तभी वहां पर कम कैजुअलिटीज देखने को मिली है। आयरन डोम की सफलता दर 90% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरन डोम किस तरीके से एक सक्षम रूप से इजराइल के कवच के तौर पर काम कर रहा है। 30 मिनट तक ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और करीब 180 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी हैं। 30 मिनट तक 181 मिसाइलों का हमला, जिसका असर आसमान में एक आतिशबाजी के तौर पर देखा गया। लेकिन ये आतिशबाजी नहीं, ये दरअसल घातक मिसाइल्स हैं जो ईरान ने दागी हैं। रात भर यही सिलसिला जारी रहा। दहशत के 30 मिनट जिसमें सभी ईरानी मिसाइलों को तबाह किया गया। इजराइल की ओर से 2000 किलोमीटर से प्रहार करने की क्षमता इन मिसाइल्स में देखी जा सकती है और 30 मिनट तक ये मिसाइल्स दागी गई। साउथ लेबनान सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अशरफ वानी जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। क्या स्थिति देख रहे हैं अशरफ वहां पर आप? अर्पिता, दरअसल लड़ाई का गढ़ और वजह यही साउथ लेबनान बना हुआ है। जब कल सुबह इजराइल ने ये घोषणा की कि उन्होंने जमीनी युद्ध जो है वो साउथ लेबनान में शुरू किया है। यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर पीछे सीमा है, जिसकी आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। पूरा ये दक्षिणी लेबनान जो है खाली पड़ा है पिछले करीब कई महीनों से। यहाँ तक कि 8 अक्टूबर 2023 से यहाँ से लोगों ने पलायन शुरू किया था, जब हिजबुल्लाह और साथ ही साथ जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, इजरायली सेना के बीच में यहाँ युद्ध शुरू हुआ था। ये युद्ध सिर्फ सीमित था कि वहां से भी गोले आते थे या फिर आर्टिलरी फायर आता था और हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ से अभी तक 8000 से भी ज्यादा रॉकेट जो है, जो इजराइल का कहना है, दागे गए हैं। लेकिन कल सुबह से ही यहाँ से और एक मिसाइलों का प्रहार जो है हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजराइल के भीतर इलाकों में बल्कि साथ ही साथ दक्षिण में और पूरब में हर तरफ मिसाइल शुरू किए। और उसके बाद ईरान का जो युद्ध है, वो ईरान का जो मिसाइल स्ट्राइक है वो शुरू हुआ। तो जाहिर है कि अब अगर सबसे ज्यादा खमियाजा किसी इलाका को इजराइल की बदले की कार्रवाई का लेना पड़ेगा तो यही होगा। पहले ही इजराइल ने कहा है कि उनके फौज जो है वो दक्षिणी लेबनान में मौजूद है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी इनकार कर रहा है। लेकिन कल रात भर जिस अंदाज से बीरूत में हमने देखा कि 5 हमले मिसाइल के जो इजराइल ने 5 अलग अलग जगहों पर किए, यहाँ उससे ज्यादा 17 जगहों पर जो है इजराइल ने रात में बमबारी की है। और इस वक्त भी मेरे पीछे जो इलाका है वहां पर इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या इजराइल इस युद्ध को सिर्फ इसी लेबनान के हिस्से तक सीमित रखेगा या फिर ईरान पर भी कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर ईरान पर जवाबी कार्रवाई होती है इजरायली सेना की, तो जाहिर है ये बात जो है बहुत दूर जाएगी और ये युद्ध भी जो है अपना दायरा काफी ज्यादा फैलाएगा। ईरान ने साफ किया है कि जो कल उन्होंने
मिसाइल स्ट्राइक इजराइल पर की है वो इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला थी, और उसमें भी उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, न कि किसी आम आबादी को। लेकिन यदि इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है, अब ये देखना होगा कि क्या वो रिवायती तौर जो माना जा रहा है जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के, उन पर हमला करेंगे, या फिर जो वहां पर तेल के भंडार है उन पर हमला करेंगे ताकि आर्थिक चोट ईरान को पहुंचे, या फिर जिस तरह से लेबनान और गाजा में आम इमारतों को निशाना बनाया गया, या यहाँ सीरिया में, तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई इजराइल की होगी, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं खाड़ी में छिड़े इस युद्ध को विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। अर्पिता, इसके साथ ही अशरफ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। नसरल्लाह को तो निशाना बनाया, उसके बाद भी इजराइल के हमले ईरान में और वहां लेबनान में जारी रहे। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान की जवाबी कार्रवाई है, ये तो नेवर एंडिंग सिलसिला है। ये तो इधर से वार उधर से वार, यही वाली स्थिति बरकरार रहने वाली। हाँ बिल्कुल नेहा, वही स्थिति तो वही है, लेकिन मसला अब यही है कि ईरान ने जो बदले की कार्रवाई कल की, उसका जवाब क्या इजराइल देता है या अमेरिका उनको रोकता है। अमेरिका की भी बड़ी उपस्थिति जो है इस पूरे क्षेत्र में है, चाहे समुद्रों की बात करें, वहां पर बेड़े हैं अमेरिका के, उनमें कुछ इजाफा भी किया पिछले कुछ दिनों के दौरान अमेरिका ने, और वही वजह थी कि कल अमेरिका ने कहा कि जो क्रूज मिसाइल ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर से दागे गए थे इजराइल की ओर, उनमें से नष्ट करने के लिए अमेरिका ने भी अपनी भूमिका निभाई। कहां पर और किस तरह वो मिसाइल जो है अमेरिकी सेना ने या वायुसेना ने नष्ट किए, उसकी अभी जानकारियां नहीं है, लेकिन अमेरिका उस तरह से इजराइल की मदद न सिर्फ ईरान के हमलों को लेकर कर रहा है, बल्कि हुतीज ने भी कई बार कुछ बड़े बड़े ड्रोन और बड़े बड़े मिसाइल जो हैं इजराइल की तरफ जब दागे, तो उनको जो बेड़िया हवा जो समुद्री इंस्टॉलमेंट है अमेरिकन सेना की, उन्होंने उन मिसाइलों को नष्ट किया है। लेकिन फिलहाल ठीक है।